चैप्टर 111। अमन की प्रयोगशाला में गतिविधियां जोरों पर थीं क्योंकि वह नैनोवायर के प्रत्येक बैच को सावधानीपूर्वक तैयार कर रहा था। हर 7 घंटे में वह एक बैच पूरा करते और तुरंत नैनोवायरों को क्यूबिट में परिवर्तित कर देते तथा उनकी अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्हें एक विशेष रेफ्रिजरेटर में संग्रहीत कर देते। जब वह काम कर रहा था, उसकी एआई सहायक ऑरोरा पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही थी और समय समय पर अपडेट दे रही थी। दृढ़ निश्चय में डूबे अमन के चेहरे पर कभी कभी ऑरोरा की आश्वस्त करने वाली सूचनाओं पर मुस्कान आ जाती थी। ऑरोरा, वर्तमान बैच की स्थिति कैसी है? अमन ने पूछा। उसकी नजरें मशीन से हट ही नहीं रही थीं। वर्तमान बैच पर काम चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अमन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एकाग्र भाव था, लेकिन आशा भी। जब वह नैनोवायर पर काम नहीं कर रहा होता तो वह क्वांटम चिप आर्किटेक्चर के लिए जटिल कोड लिखने में डूबा रहता। इस बीच ऑरोरा उनके कार्यक्रम पर नजर रखती रही। उनका स्वर सौम्य लेकिन दृढ़ था। सर, खाना और आराम करना मत भूलना, ऑरोरा ने उसे याद दिलाया। अमन ने आह भरते हुए ऊपर देखा। उसके चेहरे पर थकान और दृढ़ निश्चय का मिला जुला भाव था। ठीक है, इस बैच के पूरा होने के बाद मैं थोड़ा आराम करूंगा। इस तरह दिन बीतते गए और अमन के पास 2000 से ज्यादा क्यूबिट जमा हो गए। उसने मशीन से नैनोवायर का आखिरी बैच निकाला। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी जब उसने उन्हें क्यूबिट में बदलकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। यह सब करने के बाद उन्होंने अगले महत्वपूर्ण कदम के लिए तैयारी की। ऑरोरा, चलो अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, अमन ने कहा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। समझ गया। क्वाबिट्स को लगभग पूर्ण शून्य तक ठंडा करने के लिए क्रायोजेनिक प्रणाली शुरू करना। अमन ने देखा कि जैसे ही सिस्टम ने अपना काम शुरू किया, उसका चेहरा गहन एकाग्रता के मुखौटे में ढल गया। जैसे ही क्वाबिट्स आवश्यक तापमान पर पहुंचे, अमन नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़े। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि उन्होंने चुंबकीय क्षेत्रों और माइक्रोवेव स्रोतों का उपयोग करके मेजराना फर्मियन में हेरफेर करना शुरू कर दिया था। ऑरोरा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में तनाव स्पष्ट था। हां, अमन, सभी पैरामीटर स्थिर हैं और हेरफेर योजना के अनुसार चल रहा है। यह सुनकर अमन के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए और उसके चेहरे पर राहत की हल्की सी चमक आ गई। अब जब क्यूबिट्स एक बड़े क्वांटम सर्किट में एकीकृत हो गए थे तो उसने क्वांटम आर्किटेक्चर कोड को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया। ऑरोरा, सर्किट में क्यूबिट्स को एकीकृत करना शुरू करो, अमन ने निर्देश दिया। उसके चेहरे पर थकान और उम्मीद का मिश्रण था। MV लैम्पियर ऑफिशियल टेक्स्ट। क्वांटम सर्किट में क्यूबिट्स का एकीकरण, इष्टतम प्रदर्शन के लिए संचालन का समन्वय। एकीकरण पूरा होने के बाद अमन ने क्वांटम चिप को मशीन से बाहर निकाला। जैसे ही उसने चिप को निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर रखा, उसके चेहरे पर उत्साह और चिंता का मिश्रण दिखाई दिया। ऑरोरा द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि चिप के एक छोटे से हिस्से में खराबी थी जो लगभग 100 क्यूबिट्स को प्रभावित कर रही थी। क्या इससे चिप की कार्यक्षमता प्रभावित होती है? अमन ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। शेष क्वाबिट सही ढंग से काम कर रहे हैं। यह खराबी चिप के कनेक्शनों के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करती है। अमन का चेहरा विजयी मुस्कान से चमक उठा, हालांकि वह अभी भी थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। वाह, मैं चिप को स्टोर कर लूंगा और नैनोवायर के अगले बैच पर काम शुरू करूंगा। ऑरोरा, कृपया भंडारण का प्रबंध करें, अमन ने निर्देश देते हुए अपनी कोडिंग पर वापस लौटते हुए कहा। चिप को वैक्यूम सीलबंद उपकरण में संग्रहित किया जा रहा है। नैनोवायर के अगले बैच की तैयारी की जा रही है। जैसे जैसे अमन टाइप करता रहा, उसका चेहरा गहन एकाग्रता से भरा हुआ था। उसे पता था कि उसकी क्वांटम चिप अपनी पूरी क्षमता के साथ अनुकूलित है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नया मानक स्थापित कर रही है। अगले दिन अमन अपनी प्रयोगशाला के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर उपकरणों और मॉनिटरों का एक जटिल समूह था। कमरे का माहौल उत्सुकता से भरा हुआ था क्योंकि वह अपने महत्वाकांक्षी क्वांटम कंप्यूटर में सब कुछ एकीकृत करने की तैयारी कर रहा था, जिसे 4000 क्यूबिट्स रखने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका चेहरा स्क्रीन और मशीनों की चमक से प्रकाशित था, जो उनके ध्यान और उत्साह को दर्शा रहा था। ऑरोरा, चलो एकीकरण प्रक्रिया शुरू करते हैं,
अमन ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के पास पहुंचते हुए स्थिर स्वर में कहा, हमें बहुत कुछ करना है और सटीकता सबसे जरूरी है। एकीकरण अनुक्रम आरंभ हो रहा है। कृपया क्यूबिट कनेक्शन और सर्किट के लिए सेटअप पैरामीटर की पुष्टि करें। अमन ने मॉनिटर पर दिख रहे पैरामीटर्स को देखा और फिर खुद से सिर हिलाया। सब तैयार है। सुनिश्चित करें कि सभी क्यूबिट्स नवीनतम योजना के अनुसार जुड़े हुए हैं। हमें हर क्यूबिट को सटीक रूप से संरेखित करने की आवश्यकता है। क्वांटम सर्किट को कॉन्फ़िगर करते समय ऑरोरा का इंटरफेस टिमटिमाने लगा। क्यूबिट कनेक्शन कॉन्फ़िगर करना। इसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 4000 क्यूबिट का एकीकरण कई चरणों में किया जाएगा। अमन ने गौर से देखा कि ऑरोरा का सिस्टम विशेष तारों का उपयोग करके क्यूबिट्स को कितनी बारीकी से जोड़ रहा था। इस व्यवस्था में क्यूबिट्स के बीच जटिल रास्ते बनाना शामिल था और प्रत्येक कनेक्शन को क्वांटम सुसंगतता बनाए रखने की सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया गया था। इस पूरे समय उनकी नजरें केंद्रित रहीं और वे प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रखे रहे। ऑरोरा, एकीकरण की स्थिति पर रिपोर्ट दें, अमन ने अनुरोध किया। उसकी अभिव्यक्ति एकाग्रता और उत्साह का मिश्रण थी। एकीकरण सुचारू रूप से चल रहा है। पहला चरण, जिसमें 1000 क्यूबिट्स को जोड़ना शामिल है, 50% पूरा हो चुका है और सभी कनेक्शनों पर किसी भी विचलन के लिए नजर रखी जा रही है। अमन ने स्क्रीन पर प्रगति संकेतकों पर नजर डाली और उत्सुकता से कहा, किसी भी समस्या या विसंगति के बारे में मुझे अपडेट करते रहें। समझ गया, निरंतर निगरानी जारी है, ऑरोरा ने जवाब दिया। एकीकरण जारी रहा। अमन ने खाली समय का उपयोग क्वांटम कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने वाले क्वांटम एल्गोरिदम की जांच और अद्यतन करने में किया। कोडिंग करते समय उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूमती रहीं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सॉफ्टवेयर नए एकीकृत क्यूबिट्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगा। कई घंटों के बाद ऑरोरा ने घोषणा की, पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 1000 क्यूबिट्स को एकीकृत किया जा रहा है। अमन ने अपना माथा पोंछा और गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया, दूसरे चरण पर काम जारी रखो और मुझे बताते रहो। ऑरोरा ने अगले चरण में निर्बाध रूप से संक्रमण किया, शेष क्यूबिट्स को सावधानीपूर्वक संरेखित और जोड़ा, जबकि अमन का ध्यान तीव्र रहा क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन की निगरानी की। समय समय पर क्वांटम सर्किट के संरेखण और सुसंगतता की जांच की। जब दूसरा चरण समाप्त हुआ तो ऑरोरा ने बताया, दूसरे चरण का एकीकरण पूरा हो गया है। तीसरे चरण पर काम जारी है। अमन के चेहरे पर थकान और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव था। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। चलो सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही हो। तीसरे चरण की शुरुआत। अगले 1000 क्यूबिट का एकीकरण प्रगति पर है। घंटों की गतिविधि में समय बीतता गया क्योंकि ऑरोरा ने जटिल कार्य जारी रखा। अमन की आंखें शायद ही कभी मॉनिटर से हटतीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक क्यूबिट सही ढंग से जुड़ा हुआ है और सभी पैरामीटर आवश्यक सीमाओं के भीतर हैं। आखिरकार ऑरोरा की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। तीसरा चरण पूरा हो गया है। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। शेष 1000 क्यूबिट्स को एकीकृत कर रहे हैं। अमन के चेहरे पर गहरी एकाग्रता थी। बहुत बढ़िया, चलो अब मजबूती से खत्म करते हैं। जैसे ही ऑरोरा ने अंतिम चरण पूरा किया, एकीकरण लगभग पूरा हो गया। क्यूबिट्स के अंतिम सेट को सावधानीपूर्वक संरेखित और जोड़ा गया और अमन हर विवरण पर नजर रख रहा था। जब अंतिम क्यूबिट स्थापित हो गया तो ऑरोरा ने पुष्टि की, एकीकरण पूरा हो गया। 4000 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर अब पूरी तरह से तैयार है। अमन ने राहत की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ झलक रही थी। शानदार काम ऑरोरा। चलो एक जांच करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ऑरोरा ने निदान परीक्षण शुरू कर दिए हैं। क्वांटम कंप्यूटर के प्रदर्शन और स्थिरता की पुष्टि के लिए कई जांचें चल रही हैं। निदान परीक्षण चल रहे हैं। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर अपेक्षित मापदंडों के भीतर काम कर रहा है। अमन ने नतीजे देखे। उसके चेहरे पर उत्सुकता और गर्व का मिला जुला भाव था। क्वांटम कंप्यूटर, जो अब पूरी तरह से एकीकृत और चालू था, उसकी कड़ी मेहनत और ऑरोरा की सहायता की सटीकता का प्रमाण था। सब कुछ ठीक लग रहा है, अमन ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लाते हुए कहा। हमने कर दिखाया। बधाई हो महोदय,
क्वांटम कंप्यूटर अब चालू है और उन्नत गणनाओं के लिए तैयार है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन अमन के दिमाग में गूंज उठा। डिंग। मेजबान, वर्तमान विश्व की प्रगति में तकनीकी सफलता के लिए बधाई। आपने एक छिपी हुई खोज पूरी कर ली है। इनाम 100% शूट कार्ड। इस वस्तु का उपयोग करके आप दुकान से कोई भी वांछित वस्तु मुफ्त में खरीद सकते हैं। अमन खुशी से हंसा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर लगा लिया। अपनी रचना को देखते ही उसका चेहरा उपलब्धि से चमक उठा। अपने 4000 क्यूबिट्स के साथ क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार था जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थीं। यह अनगिनत घंटों की मेहनत का परिणाम था और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। शुक्रिया ऑरोरा, यह तो बस शुरुआत है। अमन ने कृतज्ञता से अपने एआई असिस्टेंट की ओर मुड़ते हुए कहा। अब देखते हैं कि यह मशीन असल में क्या कर सकती है। इसका बेसब्री से इंतजार है सर। आइए क्वांटम कंप्यूटिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाएं, ऑरोरा ने जवाब दिया। भविष्य के प्रति उपलब्धि और उत्साह की भावना के साथ अमन ने इसे वास्तविकता में लाने के लिए अपने क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करना शुरू कर दिया। अमन ने क्वांटम कंप्यूटर को सावधानीपूर्वक तैयार किया और प्रत्येक चरण के साथ वह अपनी जटिल परियोजना की परिणति के करीब पहुंच रहा था। उन्होंने मदरबोर्ड पर 4000 क्वांटम चिप को सावधानीपूर्वक स्थापित करके शुरुआत की और यह सुनिश्चित किया कि वह ठीक से सुरक्षित रहे। इसके बाद उन्होंने QRAM, जो थोड़ी बड़ी चिप थी, को मदरबोर्ड के बाईं ओर लगाया। कम क्वांट होने के बावजूद QRAM एक अनोखी आयामी ग्रिड व्यवस्था के साथ त्वरित डेटा एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण था। दाईं ओर अमन ने क्वांटम हार्ड ड्राइव स्थापित किया, जो सबसे बड़ा घटक था तथा 3500 क्यूबिट से सुसज्जित था। ड्राइव की आयामी जाली संरचना ने इसे 500 पेटाबाइट्स डेटा का विशाल भंडारण करने की अनुमति दी, जिससे यह सेटअप का एक आवश्यक घटक बन गया। प्रत्येक घटक की एक विशिष्ट भूमिका थी। प्रसंस्करण के लिए क्वांटम चिप, तीव्र पहुंच के लिए QRAM तथा व्यापक भंडारण के लिए क्वांटम हार्ड ड्राइव। भौतिक संयोजन पूरा होने के बाद अमन ने अपना ध्यान सॉफ्टवेयर पर केंद्रित किया। उसने पहले ही टेक्स्टोर से एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा हासिल कर ली थी, जो उसके क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जरूरी थी। इसके अलावा उन्होंने क्वांटम OS नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे विशेष रूप से क्वांटम घटकों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया था। OS बनाने में उन्हें पूरे 7 दिन तक लगातार टाइपिंग करनी पड़ी, जबकि ऑरोरा ने OS का परीक्षण करने से पहले इसे डीबग और संकलित किया, जो पूरी ताकत से काम कर रहा था। अब हाइपरस्पेस कक्ष के निर्माण के दौरान दिए गए विवरण के अनुसार ऑरोरा मानव जाति द्वारा निर्मित सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटर चला रही थी। यह कंप्यूटर IBM क्वांटम सिस्टम 2 की प्रतिकृति थी, जो ऑरोरा को अद्वितीय क्षमताओं के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती थी। प्रक्रिया पूरी करने के बाद अमन अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था। संपूर्ण क्वांटम मशीन को तैयार करने के लिए वर्चुअल 3D मॉलिक्यूलर फैब्रिकेटर का उपयोग करना। प्रारंभ में उन्होंने केवल चिप की प्रतिकृति बनाने पर विचार किया, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही पूरी चीज बना ली थी, इसलिए किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए इसे संपूर्ण रूप से प्रतिकृति बनाना ही बेहतर था। सिस्टम, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? उसने पूछा। बस कार्ड को बाहर खींचो और कुचल दो। मैं समझ गया, लेकिन यह कैसे काम करता है? क्या यह जादू है? इससे कम कुछ नहीं। वह कार्ड अपने आप में एक उच्च स्तरीय परमाणु प्रिंटर है। क्या? यह सुनकर अमन लगभग सदमे से हाँफने लगा। अरे, क्या यह बहुत उन्नत नहीं है? अमन मन ही मन चिल्लाया जब उसने चांदी जैसे चमकदार कार्ड को पकड़ा हुआ था, जो एल्यूमिनियम पन्नी से लिपटे कागज से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। यह विचार कि इतनी छोटी सी चीज वास्तव में एक उन्नत परमाणु प्रिंटर है, उसके लिए पचाना बहुत कठिन था। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने के बाद अमन ने कार्ड को कुचल दिया। स्विश! अगले ही पल एक तेज रोशनी फूट पड़ी और जैसे ही वह फीकी पड़ी, एक विशाल मशीन उसके सामने प्रकट हुई, पावर्ड बाय MV लैम्पियर। इसके केंद्र में एक बड़े पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी कक्ष का विशाल धात्विक अग्रभाग, जहां निर्माण प्रक्रिया होती है। कक्ष के चारों ओर उच्च
रिजोल्यूशन डिस्प्ले या होलोग्राफिक इंटरफेस की एक श्रृंखला थी जो वास्तविक समय फीडबैक और नियंत्रण विकल्प प्रदान करती थी। इस उपकरण का बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ धातु या मिश्रित था, जिसमें एकीकृत लाइटें थीं जो इसकी कार्यशील स्थिति को दर्शाती थीं। इसका आधार, जो असामान्य रूप से चौड़ा और स्थिर था, डेटा इनपुट और सामग्री प्रबंधन के लिए पोर्ट और कनेक्टरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित था। साथ ही परमाणु स्तर पर अणुओं को जोड़ने और उनकी स्थिति निर्धारित करने में सहायता के लिए रोबोटिक भुजाएं या सटीक मैनिपुलेटर भी थे। यह तो महाकाव्य स्तर की बकवास है, अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यहां तक कि ऑरोरा भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। सिस्टम, क्या मैं इसे बना पाया या आपने मुझ पर दया की? वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा। मेजबान, यह आपका सौभाग्य है कि आपने ऐसी अद्भुत कलाकृति बनाई है जो अपने समय से कई हजार वर्ष आगे है। अमन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने सोचा कि क्या उसने इसे पाने के लिए अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल कर लिया है और बाद में वह बस गड़बड़ा जाएगा। सर, क्या आप सिस्टम से बात कर रहे हैं? अमन एक पल के लिए ठिठक गया और फिर अपना सिर हिलाया। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे। हम किसी कारण से अमन को लगा कि ऑरोरा ने शायद उस पर एक प्यारी सी नाक भौं सिकोड़ कर देखा होगा। कुछ ही क्षणों बाद उसे एहसास हुआ कि ऑरोरा सिस्टम को सुन नहीं पा रही थी। ऑरोरा, क्वांटम कंप्यूटर को होम सर्वर से कनेक्ट करो और निर्देश सेट की स्थापना शुरू करो। अमन ने निर्देश दिया। उसकी आवाज प्रत्याशा से स्थिर थी। ऑरोरा ने अपनी विशिष्ट दक्षता के साथ आदेश स्वीकार कर लिया। कनेक्शन स्थापित हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि घटक अभी भी निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमन ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बिना निर्देश सेट के सिर्फ शेल हैं। आर्किटेक्ट के निर्देश सेट को हमारे पास मौजूद कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्थापित करें। 4000 क्यूबिट चिप को अपने विशिष्ट सेट की आवश्यकता होती है, क्यूरैम को अपने स्वयं के सेट की आवश्यकता होती है और क्वांटम हार्ड ड्राइव को स्टोरेज ओरिएंटेड सेट की आवश्यकता होगी। समझ गया सर, मैं तुरंत इस पर काम शुरू करूंगी। ऑरोरा की डिजिटल आवाज में केंद्रित परिश्रम का भाव झलक रहा था। GRR। विद्युतीय ध्वनि के बाद एक बीप की ध्वनि गूंजी और वर्चुअल फैब्रिकेटर ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए अणुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। जब यह सब चल रहा था, अमन ने ऑरोरा को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक डेटा एकत्र करें क्योंकि भविष्य में प्रतिकृति के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। जल्द ही एक विशाल मशीन प्रकट हुई जिसके साथ सर्वर भी थे। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया बेहद तेज थी। ऑरोरा ने तुरंत सूचना दी, निर्देश सेट सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गए हैं महोदय। बहुत बढ़िया, अमन ने सेटअप की तारीफ करते हुए जवाब दिया। कृपया इसे पावर अप करें। जैसे ही कूलिंग रिग ने उपकरणों के लिए इष्टतम तापमान बनाए रखते हुए काम करना शुरू किया, अमन विस्मय से सिस्टम को सक्रिय होते हुए देख रहा था। प्रदर्शन अद्भुत था। कार्य लगभग तुरंत पूरे हो गए। केवल डेटा ट्रांसमिशन की गति के कारण देरी हुई। परिणाम बेहद प्रभावशाली हैं। सिस्टम पूरी क्षमता से काम कर रहा है, ऑरोरा ने आश्चर्य से कहा। यह अविश्वसनीय है, अमन ने सहमति जताते हुए कहा। अभी भी गति पर विचार कर रहा था। आपके सिस्टम का माइग्रेशन कैसा चल रहा है? फिलहाल मेरा आकार लगभग 30 पेटाबाइट्स है। घर की इंटरनेट स्पीड को देखते हुए इस नए क्वांटम कंप्यूटर पर माइग्रेट होने में लगभग 3005 दिन लगेंगे। हालांकि इस दौरान मेरे बाकी काम बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे, ऑरोरा ने बताया। 6 दिन कोई बहुत बुरा समय नहीं है। चलो अब माइग्रेशन शुरू करते हैं। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी यह पूरा हो जाएगा, अमन ने फैसला किया। मैं तुरंत प्रक्रिया शुरू करूंगी, अरोरा ने पुष्टि की। रुको, इससे पहले कि तुम यह शुरू करो, 2 गेम बनाओ। मुझे उन्हें रिलीज के लिए आर्या को सौंपना है। आप मुझे किस तरह का खेल बनाते देखना पसंद करेंगे? एक शूटिंग गेम बनाएं जिसमें एक कहानी हो, मल्टीप्लेयर वगैरह नहीं, बस एक ठोस कहानी। दूसरा, इमर्सिव अनुभवों वाले रोल प्लेइंग गेम बनाएं। सबसे पहले पहला भाग बनाएं और खिलाड़ी को आज़ादी दें। प्रेरणा के लिए आप काल्पनिक उपन्यासों का अध्ययन कर सकते हैं, इससे मदद मिलनी चाहिए। मैं उस पर हूं। महान। इसके बाद अमन ने अपने अंतिम प्रोजेक्ट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की ओर रुख किया। इसमें एक हेड गियर, एक न्यूरल इंटरफेस और एक कंट्रोल कंप्यूटर शामिल था। यह कंट्रोल कंप्यूटर 100 क्यूबिट चिप्स में से एक का इस्तेमाल करेगा
जिसे इसके बेजोड़ प्रदर्शन के लिए चुना गया था। ऑरोरा ने हेडसेट के हिस्सों को देखा और पूछा, सर, ये घटक वास्तव में क्या है? अमन मुस्कुराया, आपने सही कहा। यह हेडगियर असल में एक कंप्यूटर केस है जिसे हेलमेट में रूपांतरित किया गया है। न्यूरल इंटरफेस उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया से सीधे जुड़ने की सुविधा देगा, जबकि नियंत्रण कंप्यूटर वीआर अनुभव के लिए आवश्यक विशाल मात्रा में डेटा को प्रोसेस करेगा। यह प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसके लिए क्वांटम चिप का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा लगता है, ऑरोरा ने कहा। अमन ने बताया, यह जरूरत से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी इससे ज्यादा उपयुक्त चिप नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स रेंडर करने और न्यूरल इंटरैक्शन को मैनेज करने के लिए क्वांटम चिप ही सबसे अच्छी है। समझ गया, मैं निर्देश सेट को चिप पर अपलोड कर दूंगी, ऑरोरा ने अपलोड प्रक्रिया शुरू करते हुए कहा। निर्देश सेट सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद अमन को राहत की लहर महसूस हुई। फिर उन्होंने वीआर हेडसेट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग शुरू की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल वातावरण तैयार कर सके, न्यूरल सिग्नल्स को प्रोसेस कर सके और रियल टाइम फीडबैक दे सके। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, ऑरोरा, अमन ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। आगे बढ़ते रहें, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, ऑरोरा ने उत्साह से जवाब दिया। इसका बेसब्री से इंतजार है सर। आइए इसे अब तक का सबसे बेहतरीन वीआर अनुभव बनाएं। जैसे जैसे अमन अपना काम जारी रखता गया, वह उपलब्धि की भावना से भर गया तथा अपने परिश्रम का फल पाने के लिए उत्सुक हो गया। धमाका, 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 धमाका। स्क्रीन पर विस्फोट की एक तेज आवाज चमक उठी, जिससे धुआं और धूल का गुबार उठने लगा और अमन ने अपनी मशीन गन से कई गोलियां चला दी। शूटिंग गेम ने गेम प्रेमियों को काफी प्रभावित किया और इसे बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरे खेलों के उलट, जब आप किसी दीवार पर गोली चलाकर उसे उड़ा देंगे तो दीवार में दरारें पड़ जाएंगी और गोलियों के निशान रह जाएंगे। जब गाड़ियां विस्फोटों से उड़ जाएंगी तो पेड़ आग पकड़ लेंगे और बिल्कुल जल उठेंगे। विवरण का स्तर इतना था कि कोई भी दंग रह जाए, और यह सब सिर्फ 700 MB में समाया हुआ था। सच तो यह है कि इतना बड़ा गेम होने के बावजूद कोडजिपर की मदद से इसे कुशलता से समेटा गया था। इसका नाम था ऑड ऑफ वॉर। दूसरा गेम एक काल्पनिक RPG था। इसे बनाने के लिए ऑरोरा ने अनगिनत सिस्टम, उपन्यासों और खेलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, उनके मजबूत ब्रेकिंग पॉइंट को निकाला और उन्हें इस रचना में एकीकृत किया। इसे भागों में रिलीज किया जाना था, जिसमें एक विशाल प्राचीन मानचित्र भी शामिल था। ग्राफिक्स इतने प्रभावशाली थे कि कोई भी सोच सकता था कि क्या इतने विस्तृत विवरण देना संभव भी है। यह अच्छा है, यहां तक कि प्रशंसा भी की। बेशक, आखिर इसे किसने बनाया? दूसरी ओर से एक गर्व भरी आवाज आई। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए अमन ने अपने पीछे खड़ी विशाल मशीन की ओर देखा। अगले चरण के लिए मुझे वीआर को अपग्रेड करना होगा। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, लेकिन इसे वास्तविक बनाने के लिए मुझे अधिक क्यूबिट चिप्स और कुछ अन्य घटकों की आवश्यकता है। अमन एक क्षण के लिए रुक गया और गहरे विचारों में डूब गया। इससे भी बुरी बात यह है कि इंदिरा प्रौद्योगिकी पिछड़ गई। इसका कारण देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, बल्कि इसका कारण यह था कि उनमें से अधिकांश खराब अवसरों के कारण देश छोड़ चुके थे। बड़ी कंपनियों के प्रत्येक मुख्य अनुसंधान समूह में आप इंदिरा से किसी को पा सकते हैं, लेकिन जब बात उनके अपने देश की आती है तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। अमन के विचारों को समझते हुए ऑरोरा ने उन कंपनियों की एक सूची बनाई जिनके पास क्वांटम कंप्यूटर थे। IBM, ईगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिगेटी कंप्यूटिंग, IonQ, Valve सिस्टम, योबाबा, जानाडू, हनीवेल, साइक्वांटम। लंबी सूची को देखते हुए अमन ने अपने विकल्पों पर विचार किया। अभी के लिए शीर्ष 5 का आकलन करें और पता लगाएं कि मुझे कहां आसानी से प्रवेश मिल सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीजों की तुलनात्मक खोज करने के बाद ऑरोरा को यह मिल गया। MVLampere पर यहां पढ़ें। IBM, अगली पीढ़ी के नवाचारों में। सब कुछ धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहा था, इसलिए नहीं कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए कि हर कोई पहले से ही अपने कार्य जीवन के अनुकूल हो चुका था। नया ऐप
सिस्टम मैनेजर भी हिट रहा, जिसके 20 करोड़ डाउनलोड हुए। हालांकि इस ऐप की सबसे खास बात यह थी कि इसका प्रीमियम वर्जन एंड्रॉयड के लिए $3 का था, जबकि पीएस यूजर्स के लिए प्रीमियम की कीमत $13 थी। आर्या और टीम को लगा कि यह थोड़ा महंगा है और आर्या को पीयर्स की ओर से संभावित नुकसान की चिंता थी, लेकिन अमन कीमत बरकरार रखने पर अडिग था। आखिरकार पीयर्स फोन खरीदने वाले लोग बहुत अमीर थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे $15 न खरीद सकें, जो उनके लिए बाल्टी में एक छोटी सी बूंद के समान था। जैसे ही आर्या ने कंप्यूटर पर टाइप किया, अचानक उसे कहीं से एक पॉप अप दिखाई दिया और उसने देखा कि कंप्यूटर पर उसका एक छोटा सा चिबी संस्करण दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग चीख पड़ी, यह सोचकर कि उसका कंप्यूटर हैक कर लिया गया है, और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे संभालना उसकी क्षमता से कहीं परे है। मिस आर्या, कृपया घबराएं नहीं। मैं रिया हूं, आपकी एआई असिस्टेंट, जिसे अमन ने आपके रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए प्रोग्राम किया है। एआई सहायक? क्या? आर्या घबराहट में जोर से चिल्लाई और यह भी सोचने लगी कि क्या उसने कुछ गलत सुना है। एआई? अमन ने एआई बना भी लिया? आर्या अविश्वास में जम गई। एआई बनाना प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ पंक्तियां और कोड टाइप करने जितना आसान नहीं था, बल्कि एआई को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी और डेटा की जरूरत होती थी, जिसके बाद नियमित अपडेट होते रहते थे। क्या अमन ने तुम्हें बनाया है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। जी हां, मैडम। मेरे गुरु को रोजमर्रा के कामों में नेक्स्ट जेन इनोवेशन की देखरेख और मदद करने के लिए बनाया गया था। आखिर कैसे? मुझे खेद है, लेकिन मैं वह जानकारी प्रकट नहीं कर सकता। तभी आर्या का फोन बजा और नाम देखकर उसने सीधे फोन उठा लिया। अमन, क्या बकवास है? तुम? फोन उठाते समय आर्या की उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। उसके दिमाग में एआई सहायक रिया के बारे में सवाल घूमने लगे। अमन, इस आई असिस्टेंट का क्या मतलब है? यह अचानक मेरी स्क्रीन पर आ गया है और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम समझा सकते हो? दूसरी तरफ से थोड़ी देर की बातचीत रुकी, फिर अमन की शांत, संतुलित आवाज आई। मिस आर्या, मैं आपकी जिज्ञासा समझ सकता हूं, लेकिन मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों पर ध्यान दें। रुको अमन, यह महत्वपूर्ण है। तुमने यह कैसे? मेरा विश्वास करो, सब कुछ नियंत्रण में है। अभी मुझे आपसे 2 नए गेम रिलीज करने हैं। वे तैयार हैं और मैं आपको कुछ देर में फाइलें भेज दूंगा। सुनिश्चित करें कि वे जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएं। आर्या की उलझन और गहरी हो गई। 2 नए गेम? गेम कैसे? हम गेमिंग बाजार में कब आए? यह एक अलग ही लाइन है। हमारे पास तो उस पर काम करने के लिए अनुभवी लोग भी नहीं है। अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो फिर उन्हें काम पर रख लो। खेल तो पहले ही तैयार हो चुके हैं। ग्राफिक्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बेहतरीन है। दोनों को ऑफलाइन भी खेला जा सकता है। आर्या गहरे विचारों में खोई हुई थी, सोच रही थी कि क्या हो रहा है और वह यह सब अकेले कैसे सोच पाया। और अमन ने उसे विचारों से बाहर निकालते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आईबीएम से संपर्क करो। कुछ समय के लिए उनकी प्रयोगशाला तक पहुंच के लिए एक समझौता करो। हमें कुछ उन्नत तकनीक तक पहुंच चाहिए। हाँ, लेकिन इस सौदे के बदले में हम क्या पेशकश कर सकते हैं? आर्या ने हैरानी से पूछा, मानो यह बात बेतुकी हो। मैं आपको उनके डेटाबेस में मौजूद कमजोरियों का विवरण देने वाली एक फाइल उपलब्ध कराऊंगा और बदले में हम उन्हें वॉल प्रोटेक्टर जैसी कोई चीज उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले कि आर्या जवाब दे पाती, कॉल समाप्त हो गई और वह केवल फोन को देखती रह गई। वह हैरान और परेशान महसूस कर रही थी। मानो संकेत मिलते ही उसके कंप्यूटर पर आने वाली फाइलें बजने लगीं। उसने उन पर क्लिक किया और उन्हें खोला तो गेम पैकेज और उन्हें रिलीज करने के लिए अमन के सटीक निर्देश दिखाई दिए। ठीक है, उसने अविश्वास से सिर हिलाते हुए खुद से कहा। मुझे लगता है मुझे काम पर लग जाना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं बाद में एआई असिस्टेंट को समझ लूंगी। नेक्स्ट जेन इनोवेशंस का माहौल एक अप्रत्याशित आगमन से अचानक अस्त व्यस्त हो गया। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े आकर्षक व्यक्ति पर टिकी थी। सूरी का प्रवेश जितना संतुलित था, उतना ही चौंकाने वाला भी था। उनका लंबा कद और बेदाघट ढंग से सिलवाया गया सूट एक शांत आत्मविश्वास का एहसास दे रहा था।
उनके गहरे अंबर रंग के बाल पीछे की ओर एक चिकने जूड़े में बंधे थे और उनकी पैनी निगाहें अधिकार और जिज्ञासा के मिश्रण से कमरे को घूर रही थीं। हालांकि सूरी की उपस्थिति परेशान करने वाली थी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने आर्या में सिहरन पैदा कर दी। कैसे? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? आर्या की आवाज लड़खड़ा गई, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह शांत रहने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। आर्या ने अभी आईबीएम से संपर्क करना शुरू ही किया था, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तभी सूरी दरवाजे पर प्रकट हुए और शांत किंतु आदेशात्मक स्वर में पूछा, आप आईबीएम से संपर्क क्यों कर रहे हैं? जब आर्या स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने रिया की धीमी आवाज सुनी। शांत हो जाइए मिस आर्या, जरा उसके इरादे भांपने की कोशिश कीजिए। विश्लेषण के अनुसार हो सकता है कि उसके इरादे बुरे न हों। सूरी की निगाहें स्थिर रहीं। उसने अपनी दोनों बाहें बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे पर चढ़ा लीं। उसकी उंगलियां उसकी ऊपरी बाह पर हल्के से टैप कर रही थीं। सूरी, तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या तुम्हारे यहां कोई जासूस है? आर्या की आवाज तेज हो गई। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को ऐसे पकड़ रही थीं मानो खुद को जमीन पर टिका रही हों। सूरी के होंठों पर एक शांत, लगभग अदृश्य मुस्कान आ गई। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज मधुर और नियंत्रित थी, हर शब्द सटीकता से मापा हुआ था। हालांकि अपनी मुद्रा में एक शालीन बदलाव के साथ सूरी सहज और सोच समझकर आगे बढ़ी। मैं इन सब पर नजर रख रही हूं, उसने बड़े ही बड़प्पन के भाव से घोषणा की। उसके हाव भाव में अधिकार और आश्वस्ति दोनों झलक रहे थे। हाल की घटनाओं को देखते हुए मेरा मानना है कि आगे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अमन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि न तो अमन और न ही कोई और इस तरह की घुसपैठ को पसंद करेगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आगे कोई दुर्घटना न हो। आर्या की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जबकि दूसरे लोग शायद अनजान हों, आर्या अमन के लिए सूरी की गहरी भावनाओं के सूक्ष्म संकेत भांप सकती थी। हालांकि वह इसके कारणों या सीमा को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। इसके अलावा सूरी की प्रभावशाली उपस्थिति और जिस तीव्रता से वह बोलती थी, उसे देखते हुए आर्या वास्तव में चिंतित थी कि उसकी भागीदारी अमन के लिए और अधिक जटिलताएं पैदा कर सकती है। उस समय रिया के सौम्य संकेत ने आर्या को और अधिक खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रिया के आश्वासन के साथ आर्या ने सूरी को सारी बातें बताईं। सूरी ने पूरी एकाग्रता से अपनी पैनी नजर और ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने कुछ नोट्स बनाए। उसकी हरकतें सोची, समझी और सटीक थीं। कुछ देर सोचने के बाद सूरी ने अपने विचार व्यक्त किए। अगर आप चाहें तो मेरे पास ऐसे संसाधन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपको सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण दोनों प्रदान करेंगे। आर्या की नजर सूरी और उसके हाथों में रखे दस्तावेजों के बीच घूम रही थी। मैं अभी यह तय नहीं कर सकती, उसने अनिश्चितता के बावजूद स्थिर स्वर में कहा। सब कुछ अमन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बीप और विशाल कंप्यूटरों की गड़गड़ाहट से भरे कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर संख्याओं का तेजी से बदलता क्रम प्रमुखता से प्रदर्शित हो रहा था। 9982 9983 9997 9998 99। अमन, आपके पास एक महत्वपूर्ण कॉल है। ऑरोरा की आवाज शोरगुल को चीरती हुई आई। स्क्रीन टिमटिमाई और मुख्य डिस्प्ले के कोने में एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया जिसमें रिया की आने वाली कॉल का जिक्र था। कमरे के उस पार से एक परेशान करने वाली क्लिक ध्वनि गूंज रही थी। चेहरा पूरा पसीने से चमकते ऊपरी शरीर और हाल ही में की गई मेहनत की चमक से चमकते एक आदमी ने अपने पुश अप्स रोक दिए। उसके चौड़े कंधे, मजबूत छाती और बाहें उसके जोरदार व्यायाम के असर से लहरा रही थीं। अपने माथे को हाथ के पिछले हिस्से से पोंछते हुए उसने सांस लेने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। खड़े होकर उसने पूछा, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मिस सूरी आर्या से मिल चुकी हैं और वे किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रही हैं। ठीक है, फोन उठाओ। अमन ने पानी की बोतल पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी अचानक दो चीखों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। आह! उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसने मुड़कर देखा तो दो बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं वीडियो कॉल के माध्यम से उसे घूर रही थीं। क्या बकवास है? तुमने वीडियो कॉल क्यों शुरू कर दी?
अमन की आवाज़ सदमे से फट गई और उसने झट से एक तौलिया पकड़ा और शर्मिंदगी से मुंह बनाते हुए उसे अपने ऊपर लपेट लिया। कॉल दूसरी तरफ से शुरू किया गया था। आपने यह क्यों नहीं बताया कि यह एक वीडियो कॉल थी? आपने नहीं पूछा, अरोड़ा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसे वॉइस कॉल पर स्विच कर दो, अमन ने अपनी नंगी छाती को बचाने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा। एक पुरुष होने के नाते यह कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इससे पहले कि सूरी और आर्या कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, वीडियो फीड अचानक बंद हो गई। अपनी बेचैनी को ठंडे उदासीनता के आवरण से छिपाने की कोशिश करते हुए अमन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हो रहा है? MV लैम्पियर योर नॉवल सोर्स। अमन, आप IBM अनुसंधान सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, है ना? सूरी की आवाज तीखी थी, लगभग व्यावसायिक सी। अमन का भाव स्थिर रहा, उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। औरोरा उसे अपनी टीम की निगरानी के बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं थी। मैंने कुछ बनाने की योजना बनाई थी, अमन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता है? सूरी ने रूखे स्वर में पूछा। अमन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होलोलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरी ने सुझाव दिया। उसकी आवाज में आत्मसंतुष्टि का भाव था। अमन ने भौहें चढ़ाईं, जाहिर तौर पर उत्सुक तो था, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। औरोरा ने तुरंत उसकी स्क्रीन पर प्रासंगिक डेटा दिखा दिया। सूरी के परिवार के पास माइक्रोसॉफ्ट में कुछ शेयर थे और सूरी के पास स्वयं 2% हिस्सेदारी थी, जिससे उन्हें कुछ लाभ उठाने की क्षमता प्राप्त हुई। मैं इस पर विचार करूंगा, अमन ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। तो क्यों ना हम मिले? आइए इस पर आगे चर्चा करें और अच्छी बातचीत करें। सूरी का स्वर आग्रहपूर्ण था, जिसमें थोड़ी अधीरता भी थी। माफ कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अमन ने अंतिम रूप से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्यों? क्या तुम नहीं? अगर आप कोई मामूली बात चाहती हैं तो नहीं, मेरे पास समय नहीं है। और अगर आप मीटिंग तय करने के लिए यह एक सौदेबाजी का तरीका बता रही हैं तो मुझे मदद की जरूरत नहीं है, अमन ने ठंडे स्वर में उसकी बात काट दी। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था जब उसने कॉल समाप्त की। स्क्रीन अंधेरा हो गया, जिससे वह अपने विचारों और एक स्पष्ट मौन के साथ अकेला रह गया। कार्यालय में एक क्षण के लिए भारी माहौल छा गया। आर्या ने घबराहट में निगल लिया और सूरी की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। दूसरी ओर सूरी थोड़ी हतप्रभ लग रही थी, लेकिन एक क्षण बाद उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। निश्चित रूप से वह जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक आहत है। मिस सूरी, क्या आप सचमुच? हाँ, मुझे उसमें दिलचस्पी है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। अभी मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूं, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज है और अपना अपराध बोध कम करना चाहती हूं। आखिरकार मेरी मौजूदगी ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। सर, यह सारी जानकारी मैंने एकत्र की है। आपका अध्याय स्रोत। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, पैतृक वृक्षों के जटिल इतिहास को देखते हुए। यह वास्तव में, अमन के पास कहने के लिए शब्द भी नहीं थे। उसने औरोरा को आदेश दिया था कि वह सूरी का सारा डेटा यथासंभव एकत्रित करे। तो यहां सारांश था। बैरेट एक प्रभावशाली ग्रेट रॉयल परिवार था, जिसने यूरोपीय राज्यों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शासन किया। वे ग्रेट रॉयल के युगों में लंबे समय तक चलने वाले इतिहास वाले कुलीन थे। बैरन से शुरू करके वे इतिहास की कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहने और अपनी स्थिति स्थापित करने में कामयाब रहे। अब आते हैं सूरी के मातृपक्ष पर। सूरी की मां सिंह परिवार से हैं। वे व्यापारिक दुनिया में भले ही ज्यादा प्रभावशाली न हो, लेकिन सेना और सत्ता में उनका बहुत बड़ा स्थान है। सूरी के दादा एक बहुत बड़े जनरल थे, जिन्होंने युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बेटे ने भी यही किया। भगवान जाने कैसे उसने हान राष्ट्र की किसी महिला से विवाह किया। हो सकता है इसके पीछे कोई कहानी हो। और सूरी की मां को उसके विश्वविद्यालय के दिनों में उसके पिता से प्यार हो गया। कुछ चीजें हुईं और एक बेटी का जन्म हुआ। फिर कुछ धोखाधड़ी के दृश्य आदि आदि थे। सिंह परिवार, जो कि आसानी से परेशान नहीं होने वाला व्यक्ति था, अपनी बेटी और पोती को वापस ले आया।
इस तरह सूरी को इंद्र की नागरिकता मिल गई। 8 वर्ष की आयु में सूरी ने पियानो, ओलंपियाड और शतरंज में अनेक पुरस्कार जीते थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू किया और फिर उसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। फिर उसने कुछ और शुरू किया। लेकिन ऑरोरा, क्या 17,021 के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अमन ने बीच में कुछ छूट देखकर पूछा। उसकी जानकारी सेना द्वारा सुरक्षित है। मैंने आपकी अनुमति के बिना उस पर गौर नहीं किया। कोई जरूरत नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अमन ने स्क्रीन को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। ब्रिटिश, इंद्र, हंस के मिश्रण से युक्त होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका रूप काफी आकर्षक था। आम लोगों की नजर में वह एक दिव्य सुंदरी थी। जब वह मुस्कुराती है तो वह आपका दिल पिघला देती है, और जब वह क्रोधित होती है तो वह आपका दिल जमा देती है। सौंदर्य की दृष्टि से अमन भी इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह एक पुरुष के रूप में सूरी के प्रति कुछ आकर्षण महसूस करता था। हालांकि यह भी परेशानी का एक स्रोत था। अमन की आंखें शांति से रिचर्ड्स और उसके परिवार के बायोडेटा को घूर रही थीं। उसका एक हिस्सा उबल रहा था और चीख रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जल्द ही, बहुत जल्द, जैसे ही मैं अपनी तैयारी पूरी कर लूंगा, तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। 2 सप्ताह बाद अमन अपने 10 दुर्जेय अंगरक्षकों के साथ अपने गुप्त मिशन के लिए तैयार होते हुए एक शांत सांस ले रहा था। काले रंग की झबरीली भालू की पोशाक पहने हुए, जिससे उन्हें पहचानना लगभग असंभव हो गया था, वह यूएसएल के लिए एक निजी उड़ान पर सवार हो गए। अमन 10 अंगरक्षकों के साथ एक काले झबरा भालू के भेष में यूएसएल हवाई अड्डे पर पहुंचा। सूरी और ऑरोरा की विशेषज्ञता से तैयार की गई उसकी जाली पहचान और पासवर्ड ने सुरक्षा जांच को आसानी से पार कर लिया। विमान से उतरने के बाद अमन और उनकी टीम माइक्रोसॉफ्ट अनुसंधान सुविधा की ओर बढ़े, जो एक अत्याधुनिक इमारत थी जो उच्च तकनीक वाली बाधाओं और सतर्क सुरक्षा व्यवस्था से घिरी हुई थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, अमन ने देखा कि प्रवेश द्वार पर शोधकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों का एक समूह खड़ा था, जो अपनी परियोजनाओं के नवीनतम विकास के बारे में गहन बातचीत कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट अनुसंधान केंद्र पहुंचने पर अमन ने प्रवेश द्वार पर शोधकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के एक समूह को तैनात देखा। डॉ अर्नोल्ड का वेश धारण किए अमन माइक्रोसॉफ्ट अनुसंधान केंद्र की चहल पहल भरी लॉबी में घुसा। पॉलिश किए हुए फर्श और चमचमाती दीवारें आसपास की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जिससे उच्च तकनीक वाले वातावरण में एक परिष्कृत वातावरण का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह केंद्र के अंदर गया, कुछ शोधकर्ता और कर्मचारी उस अपरिचित व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए। वरिष्ठ शोधकर्ताओं में से एक, चश्मे वाली एक लंबी महिला, आगे बढ़ी। डॉ अर्नोल्ड, आपसे मिलकर हमें सम्मान मिला। हमने आपके बारे में कुछ बातें सुनी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। आज आप माइक्रोसॉफ्ट में क्यों आए हैं? यद्यपि महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नजरें अमन पर पैनी नजर रख रही थीं। कुछ दिन पहले उन्हें संदेश मिला कि कोई व्यक्ति लैब उधार लेने आ रहा है, और व्यक्ति को प्रसिद्धि के बाद भले ही वह ज्ञात न हो, लेकिन उसके कौशल वास्तविक थे। इसलिए जब तक वे नौकरी से नहीं निकालना चाहते थे, उन्हें आदेश दिया गया था कि वे उस व्यक्ति को उत्तेजित न करें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे उससे मिलेंगे नहीं और उसे थोड़ा नहीं जानेंगे। अमन ने अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा और हल्के से सिर हिलाया। शुक्रिया, मैं यहां कुछ नवीनतम शोधों की समीक्षा करने और विशिष्ट परियोजनाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने आया हूं। मेरा काम आमतौर पर पर्दे के पीछे होता है और सार्वजनिक मान्यता के बजाय शोध पर ही केंद्रित होता है। एक अन्य शोधकर्ता, जो एक युवा व्यक्ति था और जिसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, ने पूछा, आपकी रुचि किन विशिष्ट क्षेत्रों में है? हमारे यहां कई अत्याधुनिक परियोजनाएं चल रही हैं। अमन ने एक हल्की सी मुस्कान दी, हालांकि वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मुझे न्यूरल इंटरफेसिंग और एआई इंटीग्रेशन से जुड़ी प्रगति में दिलचस्पी है और मैं इसे वर्चुअल रियलिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मुझे आपका काम प्रभावशाली लगेगा। बातचीत आगे बढ़ती, उससे पहले ही पास खड़े बिग मैक आगे आए। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रभावशाली उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। डॉ अर्नोल्ड का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, बिग मैक ने दृढ़ लेकिन विनम्र स्वर में कहा। हमें उनके एजेंडे पर आगे बढ़ना होगा।
अगर आप हमें माफ करें। शोधकर्ताओं ने बिग मैक के व्यवहार की गंभीरता और डॉ अर्नोल्ड की यात्रा के महत्व को समझते हुए तुरंत सिर हिला दिया। वरिष्ठ शोधकर्ता ने सम्मानपूर्वक विदाई दी। जरूर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। जैसे ही शोधकर्ता तितर बितर हुए, बिग मैक ने अमन की ओर मुड़कर हल्का सा सिर हिलाया। हम अब यहां से निकल गए हैं सर। अमन ने अपना ध्यान काम पर केंद्रित रखते हुए जवाब में एक छोटा सा सिर हिलाया। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। रास्ता साफ हो जाने और सुविधा केंद्र का ध्यान क्षण भर के लिए पुनः केंद्रित हो जाने के बाद अमन और उनकी टीम माइक्रोसॉफ्ट अनुसंधान सुविधा के केंद्र में और आगे बढ़ गई। वहां कुछ अन्य लोग भी थे। रास्ता साफ करो, बिग मैक ने निर्देश दिया। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने शोधकर्ताओं को बिना किसी हिचकिचाहट के एक तरफ हटने पर मजबूर कर दिया। अमन के पास आते ही समूह तितर बितर हो गया और सतर्क नजरों से देखने लगा। अमन ने बिग मैक को चीजों को संभालते हुए देखा। 10 गार्डों को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चुना गया था जब ऑरोरा ने उन पर एक पृष्ठभूमि अनुसंधान तैयार किया था। उनके माता पिता या कोई परिवार नहीं है। ये लोग पिछले मामलों के कारण घर बसाने और परिवार बनाने के इच्छुक थे। चूंकि उनके पास कोई पारिवारिक कमजोरी नहीं थी, इसलिए वे वफादारी अनुबंध का उपयोग करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थे। अमन अपने ठंडे और भावशून्य व्यवहार को बनाए रखते हुए अब खाली हो चुकी चौकी से आगे बढ़ता रहा। वह थोड़ी देर के लिए बिग मैक की ओर मुड़ा। ध्यान रखना कि वे दखल न दें। बिग मैक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। समझ गया, हम संभाल लेंगे। दरवाजे पर आकर उसने कार्ड निकाला और स्वाइप किया। बीपीपी